अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। तो आज 5th रोज़ा है और 5th रोज़े की सहरी में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ क्या खाया है कि थोड़ा सा मैंने एनर्जी बॉल लिया है, साथ में मैंने एप्पल कट कर लिया था और साथ में मैंने हाफ़ स्मॉल कप मिल्क का लिया है और साथ में मैंने वो कल बच्चों ने खाया था, एग सा बनाया हुआ था तो वही थोड़ा सा पड़ा था 1-2 स्पून। तो मैं कहा चलें जी करारा मैं कर लूँगी, एग वगैरह आज कुछ नहीं बनाया, नो ब्रेड। तो यही मेरे आज की सहरी है, तो यही मैं खाऊंगी, सिंपल सी है। और साथ में क्योंकि इस टाइम पे इतना खाने का दिल भी नहीं करता है बिल्कुल भी, और ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही हमें लेना चाहिए। और इसके साथ ही हस्बैंड की जी सहरी है, उन्होंने वेजिटेबल बॉयल की हैं और साथ में बॉयल एग्स लिए हैं और मेरी ये सहरी है जी। तो उसके बाद जी ये कल का मैं दिखाती हूँ, कल उबैदुल्ला लेके आया था उसके प्ले ग्रुप में उसने प्यारी सी बास्केट बनाई है क्योंकि ईस्टर डेज चल रहे हैं ना यहाँ पे, ईस्टर डेज जैसे बर्ड वगैरह समथिंग एग्स वगैरह इस तरह से। तो ये छोटी सी उन्होंने प्यारी सी बास्केट बनाई है एक्टिविटी में। और साथ में एग चॉकलेट, छोटे छोटे से एग चॉकलेट्स होते हैं जो कि यहाँ पे पता नहीं इसका क्या मकसद है या क्या पॉइंट व्यू है, आई डोंट नो, मुझे फुल स्टोरी का नहीं पता। ये देखिए छोटा सा अंदर चूज़ा रखा हुआ, पाकिस्तान में होते हैं ना येलो येलो चूज़े, मुर्गी के बच्चे, वो इस तरह से चूज़ा रखा हुआ है। साथ में छोटे छोटे से एग्स हैं, चॉकलेट्स, और इस तरह से कुछ चॉकलेट्स हैं, कुछ उसने रास्ते में खा ली, मैं उसे पिक करने गई थी। और साथ में कुछ इस तरह से हैं चॉकलेट्स, तो जो वो खाएगा बस गया उसने सारे उसने वो सारा तोड़ दिया। और नो, उसे बस ये थी कि चॉकलेट, उसे इसका नहीं पता कि ये क्या है, बट उसे ये पता है कि चॉकलेट्स है। तो मुझे तो बास्केट पसंद आई है, मैं तो इसको रख दूँगी और जाके चॉकलेट्स को भी अभी हाइड करती हूँ कि सारी एक ही टाइम में नहीं खानी। तो इस तरह से इतना प्यारा लग रहा था मुझे, मैं कि हाय अल्लाह, सो क्यूट ना। हमारे टाइम पे कहाँ इस तरह की थिंग्स बनाई जाती थी, ना ही कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी, हमारी तो सिंपल लाइफ थी, सिंपल फंडा। तो यहाँ पे नेम के टैग्स के साथ उसकी थिंग्स हैं ताकि कहीं इधर उधर ना हो जाए। देख के बस चॉकलेट्स ले ली, बच्चों को चॉकलेट्स इतनी अच्छी लगती है, हमारे टाइम पे तो चॉकलेट्स थी ही नहीं, बस फांटा टॉफियाँ होती थी और ना ही हमें कुछ टीचर्स देती थी। वाकई हमारे तो वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता था। से मैं इतनी तंग हूँ, जब भी इसको चॉकलेट दो फुल मुंह में सारी डाल लेता है, मीन बाइट नहीं करते हैं बच्चे, उफ। तो आज के टाइम पे आते हैं, तो आज मैंने क्या किया, आज मैंने पूरे हफ्ते से कोई काम नहीं किया था घर का कुछ भी, क्योंकि मैंने सारे काम पहले से ही कर लिए थे। लेकिन ये काम तो वीकली करना ही पड़ेगा क्योंकि जैसे आज कपड़ों का अंबार लगा हुआ है दरअसल धोबी घाट बना पड़ा है, कपड़े ही कपड़े हैं जो मुझे समेटने हैं। कपड़े चेंज करने, नहीं चेंज कर लो, नहीं करने, नो वांट टू वेयर दिस स्लीपिंग कपड़े, ओके दैट्स व्हाई। जाओ अपने क्लोजेस्ट हैंगर्स लेके आओ, गो, यू वांट टू हेल्प मामा, इधर से जाओ बेटा, हैंगर्स लेके आओ। तो मैंने सोचा चले जी कपड़े लेके बैठती हूँ और समेटती हूँ, और कुछ नहीं करना, क्योंकि मेरा ये है कि रमज़ान के डेज़ में मुझे बस एक ही काम हुए तो एक ही काम करना है, मीन डबल थर्ड काम नहीं करने हैं। और दूसरी बात कि मुझे पूछा भी गया था कि मैं खड़े होके ही काम करती हूँ। अच्छा पता क्या, खड़े होके काम करने का मकसद ये है कि खड़े होके ना एक थोड़ी सी एनर्जी भी रहती है, और अगर बैठ जाए ना तो वो बैठे ही रहते हैं, और ज़्यादा बैठना हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसलिए बैठना ज़्यादा भी मैं समझती हूँ कि मैं अगर बाहर वॉक वगैरह करने जाती हूँ तो खड़ी होकर भी काम करूँ ना, तो एक तो क्विक भी हो जाते हैं, और दूसरी ये कि खड़े होकर काम करना अच्छा होता है कि हम हिल जुल पाते हैं। अगर बैठ के करेंगे तो वो बड़ा ही सुस्त सुस्त सा बंदा फील करता है, लेजी सा। तो आज तो मैं आपको बैठी हुई नज़र आ रही हूँ आज, क्योंकि ये रमज़ान है ना, तो मैंने सोचा बैठ के आराम से फुर्सत से ना कपड़ों को ठिकाने लगाती हूँ। और खड़े होके वाकई में एक एनर्जी सी रहती है, खड़े होके बंदा इधर उधर जाता है, इजली काम करता है। और मुझे आज बैठ के बल्कि अजीब भी लग रहा है, मैं कह चलो आप क्या याद करेंगे, आप कहते हो खड़े होके काम करती रहती है और इसलिए बेसिकली मेरा होता है कि मैं खड़े होके ज़्यादा काम करूँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम डे में कितना ज़्यादा बैठते हैं और कितना ज़्यादा खड़े होते हैं, कितना ज़्यादा वॉक करते हैं, कितना ज़्यादा लेट डाउन होते हैं। तो ये बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, तो इसलिए मैं इन बातों को फोकस रख के, माइंड में रख के तो सारी थिंग्स करती रहती हूँ।
खैर उसके बाद जी घर मेरा इस दफ़ा रमज़ान में मैंने डेकोरेट क्यों नहीं किया, हर दफ़ा करती थी। इस दफ़ा पता नहीं कि मेरा इतना प्लान बनते-बनते रह गया। क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा शौक था, मैंने प्लान किया भी था कि सारा डेकोरेट करना है ये वो। फिर अचानक मैंने सोचा कि ना जो उबैदुल्ला है ना मेरा माशाल्लाह, उसने सारा कुछ पुल कर देना था। कैंडल्स वगैरह सारी वो अगर रखूँ ना तो वो मुझे कहता है बार-बार मुझे वो दो लेटर, मैंने ये कैंडल्स ऑन करनी है, ब्लो करना है, ऑन करनी है। तो ये वो सिलसिला चलता रहता है, इसलिए मैं कैंडल्स नहीं कोई रख सकी, कुछ भी नहीं रख सकी। इसने उठा-उठा के तोड़ देना था और जो वॉल्स पे होना था वो इसने पुल कर देना था। हालाँकि मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल थी, फिर भी इतना ज़रा मेरा दिल था डेकोरेट करने का, लेकिन सारा प्लान फ्लॉप हो गया। इस तरह से मेरा हुआ, तो इसलिए इस दफ़ा थोड़ा-सा बहुत ही क्वाइट सा फ़ील हो रहा है। बहुत ही हमारा सिंपल सा रमज़ान है। लास्ट रमज़ान आपको याद होगा कि अब्बू की डेथ हुई थी, तो पाकिस्तान में चली गई थी, तो तब भी बहुत सिंपल सा था, इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। अरे इंशरा भी कह रही थी, हस्बैंड भी कह रहे थे कि इस दफ़ा तुमने डेकोरेट नहीं किया कुछ भी। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि इसने सारा कुछ पुल कर देना था या जो रखा हुआ था वो इधर-उधर कर देना था, तो फिर फ़ायदा नहीं था, क्योंकि छोटा है ना। बहुत सारे घरों में डिफरेंट बहुत ज़्यादा डेकोरेटिंग की गई है, करते भी हैं। लेकिन और दूसरा प्रॉब्लम मेरा ये था, और घरों का भी प्रॉब्लम होता है। मेरे घर के जस्ट रूम्स हैं, तो वो रूम में बंदा कहाँ-कहाँ करे। तो कुछ-कुछ घरों में जैसे खुला लॉन होता है, तो वहाँ पे डेकोरेट हुआ हुआ अच्छा लगता है और नाइस लाइटिंग लगती है। अब छोटे-छोटे रूम्स में वो डिफरेंट, क्योंकि हर कंट्री के हर जगह पे घर डिफरेंट हैं, हर घर का डिफरेंट है अंदर से, तो वो उस हिसाब से डेकोरेशन भी अच्छी लगती है। मेरा ये भी प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैंने सोचा चलें इस दफ़ा स्किप करती हूँ। उसके बाद जी आते हैं इफ्तारी की तरफ, तो बहुत सिंपल मेरी इफ्तारी थी और ये बिल्कुल मेरा कोई मूड भी नहीं था। लेकिन क्या था कि मिल्क जो था ना, रमज़ान था, तो मिल्क बहुत थोड़ा यूज़ किया गया, क्योंकि ऑफ़ कोर्स चाय वगैरह नहीं पीते हैं या बच्चे भी नहीं पी रहे थे। तो मिल्क की एक बोतल पड़ी थी और वो ख़राब हो जानी थी, इसलिए मैंने उसका रूह अफ़ज़ा डाल के उसको मिल्क को बना लिया, उसके अंदर शुगर ऐड नहीं की। उसके साथ ये देखें जी, जो मैंने कढ़ाई मीन सारी अच्छे से चमकाई थी, कितनी नीट एंड नाइस हो गई है। तो तब मैंने फिर इसके अंदर फ्रेशली नहीं, वही वाला ऑयल डाला था। देखिए कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। अभी हम इसको बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मदर इन लॉ ने फरमाइश की थी समोसे की और सिर्फ 2 समोसे मैंने बनाए हैं, और अपने लिए मैं कबाब बना रही हूँ। अम्मी के लिए समोसे, अपने लिए कबाब, और हस्बैंड गए हैं मस्जिद। आके अगर उन्होंने कुछ खाना है तो वो अपनी वेजिटेबल बॉयल करते हैं, दैट्स इट। तो इस तरह से, और मेरा दिल जीत रहा है कि मैंने तीसरा समोसा भी अंदर डाला, वो अम्मी के लिए स्पेशली मैंने बनाए। मैंने अपने लिए शामी कबाब शैलो फ्राई कर लिए, और साथ में फ्रूट सैलड भी मैंने नहीं बनाया, क्योंकि इतना खाया भी नहीं जाता है। पता नहीं, मैं देखती होती हूँ लोग इतना फिल करते हैं टेबल आई डोंट नो कैसे हो पाता है उनसे। तो यहाँ पे ये 2 समोसे अम्मी के हैं, साथ में रायता है, और फ्रूट में आज मैंने मेलन लिया है, और साथ में एक मैंने राप लिया है। उसके ऊपर कबाब रख लूँगी, हाफ़ राप, उसके ऊपर कबाब रख लूँगी। और इसके साथ क्या हुआ कि इंशा ने कहा मैंने भी लेना है, हालांकि उन्होंने खाया हुआ था, फिर भी कह रहे थे कि मम्मा हमने भी लेना है। फिर आपके साथ यही कबाब उन्होंने शेयर किए थे, दैट्स इट। ये मेरी इफ्तारी है, सिंपल सी, और कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, तो इसलिए सिंपल ही रखनी चाहिए। और जी इसके साथ ही एक्चुअली मेरी फ्रेंड ठीक नहीं है, उसके लिए आपने स्पेशली दुआ करनी है सब ने, प्लीज़ अल्लाह ताला उसे तंदुरुस्ती दे। इसके साथ ही जी यहाँ पे होता है व्लॉग का दी एंड। आई होप डेली की तरह आपको पसंद आया होगा, तो इंशाल्लाह आफ्टर टुमारो मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।